Hi everyone, welcome to Cooking with Benazir. सरकार एक गाना याद आ गया सरकार। तो गाइए झुमरू उस्ताद। अफगान जलेबी खाएंगे कलेजी। झुमरू उस्ताद, ना आज जलेबी बन रही है और ना कलेजी। तो फिर आज की रेसिपी का नाम है चिकन अफगानी टिक्का। वाह क्या बात है, मुंह में पानी का सैलाब आ गया। कुकिंग विद बेनज़ीर, सिर्फ जायका नहीं जज्बात भी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम चिकन अफगानी टिक्का बना रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले हम फ्लेम ऑन करके एक कोल को गर्म करने के लिए रख देंगे। हमने 500 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है, इसके हम क्यूब्स बना लेंगे। हमें चिकन के इस तरह से बड़े बड़े क्यूब्स बनाकर तैयार कर लेना है, इस तरह से। आइए चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। चिकन को हमने कट करने के पहले अच्छी तरह से वॉश करके सुखा लिया है। आपको ध्यान रखना है कि चिकन में पानी ना हो। हम इसमें 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे, 4 टेबलस्पून दही का हमने काफ़ी पानी निकाल दिया है और इसे ड्राई कर दिया है। 1 टेबलस्पून नींबू का रस, नमक, 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी को हमने सेक कर उसका पाउडर कर लिया है। आप चाहें तो माइक्रोवेव में सेक लें या आप चाहें तो कोई पैन में भी सेक सकते हैं। 4 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम, हमने 4 से 5 काजू और 2 हरी मिर्चियों का पेस्ट बना लिया है, थोड़ा सा पानी ऐड करके। ये भी डाल देंगे हम। आप ध्यान रखें कि आप इसमें ज़्यादा पानी ऐड ना करें पीसते समय। 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून वाइट पेपर पाउडर यानी सफ़ेद मिर्ची का पाउडर। आप काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसके बीच में एक छोटी कटोरी रख देंगे और वो जो कोल हमने जला कर रखा है वो इस पर डाल देंगे। इस पर हम थोड़ा सा प्योर घी ऐड कर देंगे और इसे तुरंत कवर करके रख देंगे। दोस्तों, मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस बेल बटन को भी याद से दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया। हम इसे फ्रिज में मैरिनेट करने के लिए रख देंगे 2 घंटे के लिए। अभी इसे हम खोलेंगे नहीं। अगर आपके पास कम टाइम है तो आप कम से कम 1 घंटा भी ज़रूर मैरिनेट करें इसे। हमने स्क्यूअर्स को 15 मिनट पहले पानी में भिगा दिया है। हमें इस तरह से टर्न करके दोनों तरफ से स्क्यूअर्स को भिगा देना है, क्योंकि जब हम टिक्के सेकेंगे इसमें तो हम नहीं चाहते कि स्क्यूअर्स जल जाए। 2 घंटे हो चुके हैं। हम इसमें से ये कोल की जो कटोरी है वो निकाल कर अलग कर देंगे। एक बार अच्छी तरह से हम मिला लेंगे इसको। हम चिकन को अभी स्क्यूअर्स में भर लेते हैं।
हमें चिकन को इस तरह स्क्यूअर्स में भरना है कि पूरी चिकन को हम अच्छी तरह पैन पर सेक सकें। इस तरह से हमें चिकन को भरना है स्क्यूअर्स में। हम ज़्यादा नहीं, बस एक स्क्यूअर में 3 पीस चिकन का भरेंगे। हमने तमाम स्क्यूअर्स को भर लिया है। जिसमें हमने चिकन मैरिनेट किया था, थोड़ा सा मसाला उसमें बच गया है। हम आपको बताएंगे कि इसे हमें किस तरह यूज़ करना है। हमने पैन गरम करने के लिए रख दिया है। हम पैन को बटर लगा के पहले ग्रीस कर लेंगे। हम इस पर एक एक करके टिक्के डाल देंगे। फ्लेम को हमने लो रखा है। फ्लेम को हमें हाई नहीं करना है, बस लो फ्लेम पर इसे धीरे धीरे पकाना है। हमने यहाँ पर ग्रिल पैन यूज़ किया है। आप चाहें तो नॉर्मल पैन में भी बना सकते हैं। ये रेसिपी मेरे उन व्यूअर्स के लिए है जिनके पास अवन या तंदूर नहीं है। वो इस तरह से आसानी से घर में टिक्के बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। और हाँ, आपके कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक साइड पर टिक्कों को पकते हुए 5 मिनट हो चुकी है। हम इन्हें पलटा देंगे। एक साइड से बहुत अच्छी तरह टिक्के पक गए हैं। हम दूसरी साइड से भी इन्हें 5 मिनट तक लो फ्लेम पर पका लेंगे। इन्हें पलटाकर हम इन पर थोड़ा थोड़ा बटर लगा लेंगे। दूसरी साइड से भी ये पक गए हैं। हम इस तरह से इन्हें साइड्स पर भी सेक लेंगे। अलट पलट करते हुए हमने तमाम साइड से अच्छी तरह से टिक्कों को सेक लिया है। आप देख सकते हैं टिक्के बहुत अच्छे से सेका गए हैं। हम फ्लेम को बंद कर देंगे। एक वोक में हम थोड़ा सा बटर ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून। बटर मेल्ट हो चुका है। हम इसमें जो हमारा मैरिनेशन पेस्ट बचा था वो ऐड कर देंगे। हमने जिसमें चिकन मैरिनेट किया था उसका थोड़ा सा पेस्ट हमें रखना है, उसे ऐड कर देना है बटर में इस तरह से। फ्लेम को बिल्कुल लो रखिए। लो फ्लेम रख के हम 1 से 2 मिनट इसे भून लेंगे। हमने 2 मिनट अच्छी तरह से मसाले को भून लिया है। हम इसमें थोड़ी सी फ्रेश क्रीम ऐड कर देंगे, 2 टेबलस्पून। फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है। आधी मिनट क्रीम को पकाने के बाद हम इसमें थोड़ी सी ग्रेटेड प्रोसेस्ड चीज़ ऐड कर देंगे। हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। हमारा ये क्रीमी सॉस बिल्कुल रेडी हो चुका है। इस सॉस को हम चिकन पर पोर करके सर्व करेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को
प्लीज लाइक करें और शेयर करें। तो मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में एक और मजेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।